हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आप सभी स्टूडेंट के लिए 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का सिलेबस आपके लिए लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें हम एनसीईआरटी का सभी मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको कवर करा के देंगे। यह हमारा पहला लेक्चर वीडियो है। तो इस लेक्चर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आपका पहला लेक्चर वीडियो के कारण हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे। और ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बच्चों दो प्रकार है। पहला प्रकार है रैशनल नंबर और दूसरा प्रकार है इरेशनल नंबर। नंबर सिस्टम को आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। इट इज ए रियल नंबर। तो रियल पहला प्रकार है रैशनल नंबर एंड दूसरा प्रकार है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के अगेन बच्चों 4 पार्ट है, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे, तब जाके हम ये डेफिनेशन अच्छी तरह कवर करा के बाद रैशनल नंबर क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले जो नंबर है, जिसे हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर मिल्क, या फिर 2 चॉकलेट्स, या फिर 5 बिस्किट। इसी तरह हम जो हमारा काउंटिंग नंबर है, आप जेब में लेके पैसे जाते हो तो जो भी नंबर है 1 2 3 4, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, तो ये सभी नंबर जो है बच्चों ये काउंटिंग नंबर है। तो इस नंबर को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है। नेचुरल नंबर को आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सके कि ये लास्ट नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर को कोई भी आज तक माप नहीं सका। नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, अनलिमिटेड नंबर है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको बताना होगा 1 इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और अगर आपको यह पूछा गया कि फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर बच्चों नन होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर लार्जेस्ट हो सके। लार्जेस्ट नंबर मतलब नेचुरल नंबर को सीमित ही नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है, वो नेचुरल नंबर अनलिमिटेड है। तो हम उसे कह सकेंगे कि नेचुरल नंबर ग्रेटर नंबर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये थी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? अगर एक आधा नंबर जो काउंटिंग हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। जो आपके जेब में पैसे रहते हैं 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, all these numbers are counting number and all these number are called as natural number। तो natural number starting from 1 से लेके अनलिमिटेड नंबर जो रहते हैं उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन है होल नंबर की। तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में सिर्फ फर्क है बच्चों जीरो का। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अदर नेचुरल नंबर दैट इज 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो 0 से जो स्टार्ट होता है, 0 से लेके अनलिमिटेड नंबर दैट इज पॉजिटिव नंबर, 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर जो सभी रहेंगे उसे कहेंगे हम होल नंबर। तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में क्या फर्क है बच्चों? सिर्फ 0 का फर्क है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, होल नंबर में स्टार्टिंग फ्रॉम 0। होल नंबर कहां से शुरुआत होगी? होल नंबर की शुरुआत 0 से होगी एंड 0 1 2 3 मतलब 0 एंड सभी नेचुरल नंबर, तो उसे कहेंगे हम होल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं बच्चों? ए पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर। जो आपके पॉजिटिव नंबर रहते हैं या फिर निगेटिव नेचुरल नंबर रहते हैं उसको हम कह सकेंगे इंटीजर्स एंड 0 ऑल्सो ए इंटीजर्स। जो आपके पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0, इन सभी को हम कह सकेंगे इट इज ए इंटीजर। देखिए यहाँ पे अगर आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की तो नंबर लाइन के बीच में आता है 0,
जीरो के बाद यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, दैट इज अनलिमिटेड नंबर है, नेचुरल नंबर। एंड जीरो के ये साइड में भी नंबर आएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। फर्क ये रहेगा बच्चों कि जीरो के जो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नेचुरल नंबर रहेंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर रहेंगे। तो all these positive number, all these positive natural number, all these negative natural number and zero are called integers, are called integers। मतलब all positive natural number, all negative natural number and zero, it is called integers। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि -1.5 इज इंटीजर और नॉट, या फिर 2.5 इज इंटीजर्स और नॉट। ये -1/1.5 इंटीजर्स है या नहीं, 2.5 इंटीजर्स है या नहीं। तो मैं डायरेक्टली कहूंगा इट इज नॉट इंटीजर्स, इट इज नॉट इंटीजर्स। क्यों इंटीजर्स नहीं है बच्चों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो हम इसे इंटीजर्स कैसे कह सकेंगे? ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर, जो पॉजिटिव नंबर हो, जो निगेटिव नंबर हो। ऑल काउंटिंग नंबर मतलब वहां पे डेसिमल या फिर पॉइंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट लिखना है, पॉइंट वहां पे नहीं आएगा, तो उसे कहेंगे हम नेचुरल नंबर। एंड उसी नेचुरल नंबर को हम, अगर आपने पॉजिटिव नंबर दे दिया या फिर उसी नेचुरल नंबर को आपने नेगेटिव नंबर कहा, तो वो हो जाएंगे आपके इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान में यह रखना है बच्चों कि इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगे, इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट में या फिर डेसिमल में नहीं आएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर कभी भी काउंटिंग नंबर में रहेंगे, होल नंबर कभी भी काउंटिंग नंबर में रहेंगे एक्सेप्ट जीरो। एंड इंटीजर्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर रहेंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी रहेंगे एंड जीरो भी रहेगा, तो उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। एंड फोर्थ डेफिनेशन है आपकी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों? अगर एखादा नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर रहता है, फॉर एग्जांपल 2/3, इट इज ए फ्रैक्शन, it is a fraction, so 2/3 is a fraction, so 2/3 is in the form of numerator upon denominator, where numerator is 2, denominator is 3, so we can say that it is a fraction। and decimal किसे कहते हैं बच्चों? अगर एक आधा नंबर अगर मैंने पॉइंट में लिखा, फॉर एग्जांपल 0.5 या फिर 2.6 या फिर 3.7, all these number are said that it is a decimal, it is a डेसिमल। या फिर अगर मैंने 5/10 को लिखा, 5/10, तो 5/10 मीन 0.5, इट इज ए डेसिमल। तो ये थी आपकी डेफिनेशन, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़ा होल नंबर, उसके बाद पढ़ा इंटीजर्स एंड उसके बाद पढ़ा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, which is in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, a number which is in the form of P upon Q where P, Q are integers and Q is not equal to 0 अगर रहता है, तो हम उस नंबर को कह सकेंगे कि it is a rational number, it is a rational number। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2/3 is a rational number, 2/3 is a rational number where P is equal to 2 and Q is equal to 3 which is in the form of P upon Q। अगर कोई भी नंबर P upon Q के फॉर्म में रहता है एक्सेप्ट यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, Q की वैल्यू जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो रहता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना चाहिए, तब हम कह सकेंगे इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर।
अब P एंड Q यहाँ पे इंटीजर्स है, मतलब P एंड Q की वैल्यू ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर रहती है, तो हम उसे कहते हैं इट इज ए रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल -5/6, -5/6 is a rational number. Why? Because p is equal to -5, where p is equal to p की वैल्यू यहाँ पे -5, तो -5 is a negative integer, -5 is a negative integer. q is equal to 6, q is equal to 6, that is q is a positive integer. तो q p एंड q की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स रहा, एक तो वो पॉजिटिव रहना चाहिए या फिर निगेटिव रहना चाहिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है हमको. पॉजिटिव रहा तो भी चलेगा, निगेटिव रहा तो भी चलेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि q की वैल्यू, q जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए, तो उसे हम कह सकेंगे इट इज ए रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल आपको यह बताना है 6 इज ए रैशनल नंबर और नॉट, या फिर -8 इज रैशनल नंबर और नॉट. तो यहाँ पे देखिए 6 को अगर हम कंसिडर करें तो 6 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज 6 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब हम उसको 1 लिखते हैं, एंड 6/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p इज इक्वल टू 6 एंड q इज इक्वल टू 1, तो इट इज ए रैशनल नंबर. -8/1 इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. -8 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 हम लिख सकते हैं, तो -8/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p is equal to -8, q is equal to 1, then we can say that it is a rational number. ठीक है. अब आपको ये बताना है कि 0 is rational number or not. तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 0 is also a rational number, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 हम लिख सकते हैं, एंड 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q. देखिए p की वैल्यू 0 रही तो भी चलेगी. यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू 0 है, तो p की वैल्यू 0 रही तो भी चलेगी. आपको ध्यान में यह रखना है बच्चों कि q की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे q इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो 0/1 इज ए रैशनल नंबर. अगर मैंने ये कहा कि 5/0 इट इज ए रैशनल नंबर, तो यहाँ पे बच्चों इट इज नॉट रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट रैशनल नंबर. ठीक है, ये रैशनल नंबर रहेगी. क्यों? बिकॉज यहाँ पे q की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 0 रही तो भी चलेगी, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, तो हम उसे कहेंगे, अगर 0 आती है तो हम उसे कहेंगे कि इट इज नॉट रैशनल नंबर, एंड अगर नॉन 0 रहती है तो हम इसे कहेंगे इट इज ए रैशनल नंबर. ठीक है, तो ये थी आपकी बच्चों डेफिनेशन, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q. अब p की वैल्यू नेचुरल नंबर रही तो भी चलेगी, q की वैल्यू नेचुरल नंबर रही तो भी चलेगी. ठीक है, p की वैल्यू होल नंबर रही तो भी चलेगी, लेकिन q की वैल्यू होल नंबर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि q की वैल्यू होल नंबर दैट इज 0 अगर आता है, होल नंबर में 0 आता है बच्चों, होल नंबर में 0 आता है, और q की वैल्यू 0 लिखी तो ये नेचुरल नंबर या फिर ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा. ठीक है, तो होल नंबर, ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो p/q में होल नंबर चलेगा, लेकिन p की वैल्यू होल नंबर चाहिए, q की वैल्यू होल नंबर नहीं रहेगी तो भी, मतलब q की वैल्यू अगर 0 रहती है तो वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा. ठीक है, इंटीजर्स, p/q अगर इंटीजर्स रहता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर अगर रहता है, तो हम उसे कह सकेंगे कि p/q, एंड p/q अगर फॉर्म में रहता है, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में रहता है, तो उसे हम कहेंगे इट इज ए रैशनल नंबर. ठीक है, तो होप, उम्मीद करता हूं कि ये आपको रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर के दो प्रकार है, दैट इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर के हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी. रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन वी कैन से दैट इट इज ए रैशनल नंबर. कंडीशन ये है कि p एंड q की वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर्स रहनी चाहिए, q की वैल्यू नॉन जीरो रहनी चाहिए, मतलब q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहनी चाहिए, p की वैल्यू 0 रही तो भी चलेगी, तो उस नंबर को हम कह सकेंगे बच्चों इट इज ए रैशनल नंबर. उसके बाद नेचुरल नंबर देखा हमने, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सभी नेचुरल नंबर, जो सभी नंबर से, जो हमारे सभी काउंटिंग नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर. होल नंबर भी देखा हमने, द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड नेचुरल नंबर मतलब सभी नेचुरल नंबर सिर्फ होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो उसे हम कहेंगे होल नंबर. इंटीजर्स भी देखा, इंटीजर्स मीन्स सभी नेचुरल नंबर एंड सभी
सभी नेचुरल पॉजिटिव नंबर एंड सभी नेचुरल निगेटिव नंबर एंड जीरो, तो उस नंबर को कहेंगे हम इंटीजर्स। एंड लास्ट में देखा हमने फ्रैक्शन, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर रहता है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। एंड अगर पॉइंट में अगर एक आधा नंबर रहता है तो उसे हम कहेंगे डेसिमल। तो ये था बच्चों हमारा रैशनल नंबर, दैट इज नंबर सिस्टम के दो प्रकार, दैट इज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमने यहाँ पे नहीं देखा, सिर्फ हमने यहाँ पे रैशनल नंबर देखा, रैशनल नंबर के यहाँ पे प्रकार देखे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर multiplied by same number, then we can say that it is a equivalent rational number. For example, आपके पास रैशनल नंबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3, तो 2/3 आपके पास ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 2/3 को अगर मैं 2/3, यहाँ पे न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 2, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं कोई भी एक नंबर, सेम नंबर, अगर आपने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 3/2 का 6/4 ये हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। उसी प्रकार 3/2 है, 3/2 को मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9 एंड 2 3 जा 6, ये हो गया 3/2 का इक्विवेलेंट, दैट इज 9/6। अगर मैंने 3/2 को लिख लिया कोई भी एक आधा सेम नंबर, अगर आपने एक आधा नंबर 7 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और उसी 7 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो 3 7 आएगा आपका 21/14, तो इट इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/2, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 3/2 ही आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो 6/4, 9/6 एंड 21/14 ये हो गए आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? न्यूमरेटर को आप अगर कोई भी एक आधा नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए बच्चों, रैशनल नंबर देखा, रैशनल नंबर के 4 डेफिनेशन देखी, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी हमने यहाँ पे देखा। अगर आपके ये सभी डाउट या फिर ये सभी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में अगर आती है तो इसी के आधार हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जो है आपके। तो देखिए बेटा, पेज नंबर आपका जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 3 ओपन कीजिए। पेज नंबर 3 में है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पहला है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आपको ये ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर, अब एवरी होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इनफिनिट, एंड नेचुरल नंबर होंगे बच्चों 1 2 3 अप टू इनफिनिट। तो आपको यहाँ पे ये बताया है कि एवरी होल नंबर, सभी होल नंबर ये नेचुरल नंबर है, इनका ऐसा कहना है। तो इट इज क्लियरली से दैट इट इज ए फॉल्स। क्यों फॉल्स है बच्चों? क्योंकि एवरी होल नंबर, यहाँ पे होल नंबर 0 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है बच्चों। तो इनका कहना है कि होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे 0 तो नहीं है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो इसी तरह हम यहाँ पे कहेंगे इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड है बच्चों आपका एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर is rational number। every integer is a rational number। सभी इंटीजर ये रैशनल नंबर होते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चों ट्रू है, यहाँ पे क्या है? ट्रू। सभी इंटीजर देखिए, फॉर एग्जांपल -2 -1, या फिर यहाँ पे इधर -6, इधर 6 7 अप टू सो ऑन 0, ऑल दिस नंबर दैट इज एवरी इंटीजर, ये क्या रहेंगे?
रैशनल नंबर रहेंगे। तो 6, 1, 2, यहाँ पे देखिए 1 के अपॉन में 1 रहता है, 6 के अपॉन में 1, 7 के अपॉन 1, इधर भी -1 अपॉन 1, -2 अपॉन 1, -6 upon 1. All these number are in the form of P upon Q. All these number that is 0 के अपॉन में 1 है, ठीक है। तो all these number are in the form of P upon Q. Then we can say that it is a all number, all this integer is a rational number. तो it is a ये क्या है बच्चों, this statement is true, ठीक है। एंड थर्ड है आपका, थर्ड है every rational number is an integer. Every rational number is an integers. Every rational number is an integer. हर एक रैशनल नंबर ये इंटीजर्स होता है, ये इनका कहना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2.5 लिखा तो आपको ये बताना है कि 2.5 इज रैशनल नंबर और नॉट। 2.5 को अगर मैं पॉइंट को अगर हटा दूं तो आप इसे लिख पाएंगे 25/10। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद अगर एक नंबर रहता है तो आपको लिखना पड़ेगा 10। पॉइंट के बाद अगर दो नंबर रहते हैं, फॉर एग्जांपल 2.53, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों 253 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 2 मतलब 1 पे 2 0 दैट इज 100, ठीक है। तो ये जो है 2.5 2.53 ये तो रैशनल नंबर, मतलब इस डेसिमल को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, दैट इज P अपॉन Q में, P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये 2.5 ये जो डेसिमल थे, इस डेसिमल का कन्वर्शन हमने रैशनल नंबर में किया। लेकिन ये जो 25/10 है या फिर 2.5 है, ये इंटीजर्स नहीं है बच्चों, इट इज नॉट इंटीजर्स। इंटीजर्स का फॉर्म क्या रहता है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर रहता है, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर अगर रहते हैं तो उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर अगर रहते हैं तो उसे हम कहेंगे इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन ये तो रैशनल नंबर 2.5 ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 2.5 का हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा। ये जो P अपॉन Q के फॉर्म में हमने लिखा, तो 2.5 को हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा, तो ये नेचुरल रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है बच्चों, ये इंटीजर्स नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, ये आपका स्टेटमेंट रहेगा फॉल्स। ये क्या रहेगा, फॉल्स। तो इस तरह हमने यहाँ पे 3 ट्रू और फॉल्स 3 स्टेटमेंट देखे। तो पहला स्टेटमेंट है आपका फॉल्स, दूसरा है ट्रू एंड तीसरा है फॉल्स, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। एग्जाम्पल 2 है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बिटवीन 1 and 2 मतलब आपको बच्चों 1 and 2 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2, ठीक है। आपको ये जो रैशनल नंबर है 1 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज 1 के अपॉन में 1 है एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो 1 इज ए रैशनल नंबर। 2 अपॉन 1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो 2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो 1 and 2 के बिटवीन आपको 5 ऐसे 1 and 2 के बिटवीन आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला नंबर एंड लास्ट नंबर इन दोनों की करनी है एडिशन और डिवाइड कर लेना है 2 से, ठीक है। अगर आप मीन अगर फाइंड करते हो तो लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 अगर आपको फाइंड करना हो या फिर मीन फाइंड करना हो तो आप a + b/2 से फाइंड करते हो। तो 1 + 2/2 दैट इज
1 + 2 दैट इज 3/2। 1 एंड 2 के बिटवीन में आएगा 3/2, ठीक है, 3/2। अब 3/2 आप कह सकेंगे कि 3/2 1 एंड 2 के दरमियान 3/2 कैसे आ गया? तो 3/2 को अगर आप डिवाइड करते हो, 3 को डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 दैट इज 1 0 पॉइंट एंड 2 5 ज़ा 10 दैट इज 1.5। वी नो दैट 1 एंड 2 के बिटवीन है 1.5। तो 1.5 को हमने लिखा रैशनल नंबर के फॉर्म में, दैट इज P/Q के फॉर्म में, दैट इज 3/2, ठीक है। उसी प्रकार अब 1 एंड 3/2, 1 एंड 3/2 के बीच में जो नंबर है वो आपको फाइंड करना है। तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1/1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका, दैट इज आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। 1/1 प्लस 3/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दो रैशनल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 1 ज़ा 2 दैट इज 2 प्लस 3 5/2। तो 1/1 प्लस 3/2 का आंसर आएगा बच्चों 5/2 और ये डिवाइड में है 2, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये डिवाइड में जो 2 है, इसके डिवाइड में 1 है, तो 5/2 को डिवाइड है 2/1। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो 2/1 का उल्टा हो जाएगा 1/2, दैट इज 5 × 1 5/2 × 2 4। तो 5/4 ये आएगा 1 एंड 3/2 के बीच में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4, 5/4, ठीक है। अब बच्चों 1 एंड 5/4 के बीच में आपको फाइंड करना है, 1 एंड 5/4 के आपको बीच में फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे ये जो 5/4 है ये हम यहाँ पे लिखेंगे 5/4, और ये वाला दैट इज 5/4 एंड 3/2 के बीच में जो नंबर है 5/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 4 ज़ा 12 अपॉन 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2/1, 2/1। तो यहाँ पे बच्चों 10 प्लस 12 दैट इज 22/8 इंटू 2/1 को उल्टा कर दीजिए, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे बच्चों 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22 दैट इज 11/8। तो 11/8 आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए दो रैशनल नंबर। अब आपको 3/2 एंड 2 के बीच में, 3/2 एंड 2 के बीच में, 3/2 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3/2/1 हम लिखेंगे, 2 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, इन दोनों की एडिशन और अपॉन में 2, ठीक है। 2 आपको हमेशा लिखना है क्योंकि आप दो नंबर के बीच में का अगर नंबर निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एंड 4, 2 एंड 4 के बीच में अगर आपको नंबर फाइंड करना हो, तो 2 एंड 4 के बीच में आपको पता है कि 2 एंड 4 के बीच में 3 आता है, फिर भी मैं आपको फॉर्मूले के आधार सॉल्व कर दूं, तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर की आपको करनी है एडिशन, तो 2 + 4, और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की एडिशन करने के बाद आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 + 4 दैट इज 6/2, 2 + 4 6/2 दैट इज 3। तो 2 एंड 4 के बीच में 3 नंबर आता है, ये हमने इस फॉर्मूला के आधार सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो उसी प्रकार 3/2 एंड 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो दोनों की हमने एडिशन की और डिवाइड कर लिया 2 से। तो 2 को लिखा हमने 2/1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 एंड 2/1। 2 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 3 + 4 दैट इज 7/2 इंटू 2/1 को हम उल्टा लिख लेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज 7 × 1 दैट इज 7/2 × 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे तो ये जो 7/4 है बच्चों, ये 7/4 हम यहाँ पे लिखेंगे 7/4। अब बच्चों 3/2
3/2 एंड 7/4 के बीच में आपको नंबर फाइंड करना है। तो दोनों की हमने एडिशन कर दी एंड दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से। तो 3 4 जा आता है 12 प्लस 7 2 जा आता है 14 अपॉन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1। तो 14 प्लस 12 दैट इज 26 अपॉन 8, 26 अपॉन 8 इंटू 2/1 को लिखेंगे हम 1/2। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, तो 13 अपॉन 8 ये आएगा आपका 3/2 एंड 7/4 के बीच में रैशनल नंबर 13/8। तो ये थे बच्चों आपके 5 रैशनल नंबर जो है आपके 1 एंड 2 के बिटवीन। इट इज द रैशनल नंबर बिटवीन, इट इज द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये था बच्चों आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे जो है रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन ए नंबर लाइन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। मैं यहाँ पे लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 3, रिप्रेजेंट 5/3 and -5/3 on a number line। ठीक है, 5/3 एंड -5/3 इस रैशनल नंबर को, ये दो रैशनल नंबर को आपको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, लाइन के बीच में यहाँ पे लिखूंगा 0। ठीक है, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है बच्चों 3, डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब इसका ये मीनिंग होता है कि 0 से लेके 1 तक, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो 0 से लेके 1 तक आपको यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, अपॉन में 3 है, तो अपॉन में 3 होने के कारण आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। अपॉन में अगर 5 रहता तो आपको 0 एंड 1 के बिटवीन 5 इक्वल्स पार्ट करने होते। ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 0 एंड 1 के बिटवीन 3 इक्वल्स पार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड पार्ट, एंड यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड पार्ट, मतलब यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट होने के बाद ये जो है आपका, ये होगा आपका ये 0, ये होगी पहला पार्ट। तो पहला पार्ट मतलब 3 में से पहला पार्ट, 3 में से ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया 2/3 दैट इज 3 में से दूसरा पार्ट। यहाँ पे हमने 3 इक्वल पार्ट किए, 3 इक्वल पार्ट करने के बाद ये हो गया 3 में से दूसरा पार्ट, ये हो गया 3 में से तीसरा पार्ट, तो 3/3 दैट इज 1। ठीक है, उसके बाद यही अब जितना ये अंतर है उसी तरह हम यहाँ पे इसके इक्वल पार्ट करते रहेंगे। तो ये हो गया 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 के बाद आता है यहाँ पे 4/3, 5/3, यहाँ पे 6/3, 6/3 मीन्स बच्चों 2, 6/3 यानी 6 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आता है 2। ठीक है, तो ये 1 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, उसी प्रकार 0 1 2 3 ये कंटिन्यूसली आते रहेंगे। आपको यहाँ पे पॉजिटिव 5/3 रिप्रेजेंट करना है, तो पॉजिटिव 5/3 आएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर दैट इज 5/3। ठीक है, अब क्या किया बच्चों हमने, यहाँ पे डिवाइड में 3 है, तो डिवाइड में 3 होने के कारण आपको 3 इक्वल पार्ट करने होते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड में 5 रहता है तो आपको 5 इक्वल का पार्ट करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर में अगर 7 रहता है तो आपको 7 इक्वल पार्ट करने होते। यह आपको यहाँ पे 3 दिया है, 3 दिया होने के कारण हमने यहाँ पे 3 पार्ट किए। तो 3 पार्ट करने के बाद ये हो गया 1/3, 3 में से पहला पार्ट, 3 में से दूसरा पार्ट, 3 में से तीसरा पार्ट, 3 में से चौथा पार्ट एंड 3 में से पांचवा पार्ट। दैट इज ये हो गया यहाँ से 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, यानी 5 पार्ट, मतलब 5th पार्ट। तो ये हो गया आपका 5/3। उसी प्रकार आपको -5/3 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हमने 5/3 पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट किया, -5/3 आपको निगेटिव साइड में रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे भी देखिए बच्चों,
अपॉन में 3 है, मतलब आपको यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट करने होंगे। ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, उसी प्रकार 1 2 3 यहाँ पे आएगा 2 एंड 1 2 3 यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट हो गया, ये हो गया माइनस, ये यहाँ पे -1 -2 -3, जीरो के ये साइड होने के कारण ये रहेंगे निगेटिव इंटीजर। अब ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये हो गया पहला पार्ट, तो ये 3 में से पहला पार्ट दैट इज -1/3। ये हो गया 3 में से दूसरा पार्ट -2/3। ये हो गया 3 में से तीसरा पार्ट, तो ये -3/3 दैट इज -1। उसके बाद -4/3 एंड ये हो गया आपका -5/3। तो -5/3 इज ए रैशनल नंबर एंड ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इस नंबर लाइन पे, ठीक है। इसी के आधारे इसी एग्जाम्पल की तरह हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं लिखूंगा दैट इज रिप्रेजेंट 7/5 एंड -3/5 ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। 7/5 एंड -3/5 आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 0, ठीक है। अब आपको रैशनल नंबर देखना है, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 5 है, 5 होने के कारण आपको 0 के बाद 5 इक्वल्स पार्ट करने होंगे। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा एंड 5 फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 1, ठीक है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 पार्ट। तो 10 पार्ट मतलब ये हो गया 10वां पार्ट, 5 में से 10वां पार्ट, ठीक है। 5 में से 10वां पार्ट दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2। ये हो गया आपका 5 में से 5वां पार्ट दैट इज 5/5 दैट इज 1, ठीक है। अब 7/3 आपको यहाँ पे डिनोट करना है। 7/3 मतलब 5 में से 7वां पार्ट, 5 में से 7 पार्ट। तो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 ये आएगा आपका यहाँ पे 7/5 दैट इज 1 2 3। ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 एंड 7/5। ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक नंबर लाइन में इस रैशनल नंबर को। अब ये जो रैशनल नंबर है दैट इज -3/5, इसी -3/5 को हम इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने पॉजिटिव नंबर्स को लिखा उसी प्रकार नेगेटिव नंबर को भी लिखेंगे। तो आपको 5 इक्वल पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 ये आएगा आपका 1 1 2 3 4 5 ये आएगा आपका 2, ठीक है। तो आपको -3 यहाँ पे -1 -2 आपको -3/2 लिखना है। तो -3/2 आएगा आपका यह -1/5 -2/5 एंड ये आएगा आपका -3/5, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये जो पार्ट्स है ये कम ज्यादा आपको दिख रहे हैं। आपको स्केल के आधारे इक्वल पार्ट्स दैट इज अगर आपने 0 एंड 1 में अगर 0.5 या फिर 5 सेंटीमीटर का या फिर 0.5 1 सेंटीमीटर का अगर अंतर लिया है तो आप वही अंतर के आधारे ये नंबर को प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर वीडियो जिसमें हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसके बाद 2 रैशनल नंबर में रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी टॉपिक हमने इस लेक्चर वीडियो में कवर किया है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। ग्रीशा एकेडमी अगर इस यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जो है आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। तब तक के लिए धन्यवाद।